हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोमल की दुनिया। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पे एक वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि हमारी जो 5 डेज़ की गणपति जी आती है तो हम वो 5 डेज़ में क्या क्या करते हैं। तो ये जो आप अभी देख रहे हो ये हम गणपति जी को लाने जाने वाले हैं। तो बच्चे बड़े और हम लेडीज़ सब एक्साइटेड होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये यहाँ पे अब वेट हो रहा है ट्रक या टेम्पो जो भी आ जाए। तो उसमें कुछ बच्चे गाड़ी में जाएंगे और कुछ ट्रक में जाएंगे। तो यहाँ पे ये सब लोग वेट कर रहे हैं और टेम्पो भी आ गई है। अब डिसाइड हो रहा है कि कौन कैसे जाएगा। तो यहाँ पे बड़े लोग जो है वो ट्रक में जाएंगे और जो बच्चे हैं वो गाड़ी में जाएंगे। तो इन दो लड़कियों का भी बैठने का बहुत मन था, लेकिन ट्रक टेम्पो जो है वो एकदम फुल हो गया था। मतलब बोले कि नहीं, आप लोग गाड़ी में ही आओ तो सही है। तो बड़े लोग देखिए आप बैठ गए हैं और छोटे छोटे जो बच्चे हैं 2-4 जो भी थे वो आगे ड्राइवर की पास में बैठ गए थे टेम्पो में। तो ये देखिए ये बैठ रहे, ये है इवान का एक फ्रेंड है, ये उसके दादू जी है और हम सब एक ही सोसाइटी में साथ में रहते हैं। तो ये उनको लेके, इवान को लेके और अपने पोते को लेके आगे बैठ गए थे। इवान भी बहुत एक्साइटेड रहता है, वैसे तो मम्मा मम्मा करता है बट उसको मम्मा की आज बिल्कुल याद नहीं आई। तो ये लड़कियां बेचारी अपसेट होते हुए कार में बैठने जा रही है। बहुत मन था इन लोगों का लेकिन इनको जगह नहीं मिली। और यहाँ पे बाकी लोग सब प्लान कर रहे हैं कैसे क्या करना। ये मेरी फ्रेंड, ये भी मेरे साथ कार में बैठेगी और जो छोटे बच्चे थे वो आगे की तरफ बैठे, जो बड़े बच्चे थे वो पीछे। और ये मैं भागती हुई कार की तरफ, क्योंकि सब चिल्ला रहे थे लेट हो रहा है जल्दी से गाड़ी में बैठो। तो मैं भी गाड़ी में बैठ गई थी। आगे चल रही है टेम्पो, पीछे चल रहा है हमारा ट्रक। तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि जो गाड़ी में बैठे थे उनको पता नहीं था गणपति जी कहाँ से लेनी है। तो इस तरीके से उनको फॉलो करते हुए स्लो स्लो गाड़ी चल रही थी। आप ट्रक, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं और मैं उतर रही हूँ गाड़ी से। अब हम जाएंगे यहाँ से, मेरे ख्याल से 5 मिनट का और रास्ता है क्योंकि आगे बहुत ट्रैफिक होती है तो गाड़ी लेके जा नहीं सकते हैं। तो हम सब यहीं पे उतर गए और हम यहाँ से जा रहे हैं गणपति लेने के लिए स्लोली स्लोली, क्योंकि इसका माहौल का मज़ा लेने का ना और यहाँ वहाँ देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो ये हमारा टेम्पो भी आ गया था। कुछ लोग यहाँ से अपनी छोटी छोटी गणपति हाथ में लेकर भी निकल रहे थे। बहुत लोग निकलते हैं बड़ी गणपति के लिए तो टेम्पो लगता ही है। तो इस तरीके से गली भी बहुत छोटी है। और ये देख रहे हो आप, बिल्डिंग के नीचे का फ्लोर है ना पूरा खाली रहता है, ग्राउंड फ्लोर, और उसके अंदर गणपति जी को बनाया जाता है और वहाँ हम हर साल जाके लेते हैं। अब देख रहे हो कितनी भीड़ है यहाँ पे। लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं जो इवान के एज के 4-5 इयर्स के, वो मानते नहीं है। ये देखिए ये है अधीरा, ये है गुल्लू डुगू, ये है ईशी, ईशी के पीछे है गुल्लू, गुल्लू के पीछे है मनराज, और ये है हमारा शैतान ईवान, ये है कियारा, और ये सब लड़कियां दोनों ईरा और अवनी। तो ये सब लोग वेट कर रहे हैं गणपति जी हमारी कब आएगी। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला यार अंदर जाके ना एक वीडियो लेके आ, कैसा सीन होता है इसका, तेरा देखेंगे। तो ये हमारे राम लल्ला के रूप में गणेश जी का मूर्ति यहाँ पे तैयार था, तो उसने इसकी वीडियो निकाल दी थी। मैंने बोला यार ये तो बहुत ही सुंदर है। बहुत क्यूट, बहुत प्यारा, मतलब बहुत ही अच्छी मूर्ति थी इस बार। बच्चे यहीं पे अपना नाच रहे थे, कहीं ढोल बज रहा था, किसी की गणपति ले जा रहे थे ढोल, किसी की भी ढोल में ये लोग नाच रहे थे। कुछ स्नैक्स जैसे वेफर ये सब पैकेट से खा रहे थे। मैं भी यहाँ पे इसलिए बैठ गई थी कि कोई बड़ा बैठेगा तो बच्चे भी एक लाइन से बैठ जाएंगे। तो ये बच्चे भी सब बैठ गए थे और हम भी मज़े ले रहे थे। वेफ़र मुझे मिला नहीं था, सिर्फ मैं वहाँ सबके वेफ़र्स पैकेट खोलने के लिए ही बैठी थी। और यहाँ पे ये लड़कियाँ भी मज़े लेके खा रही है, गप्पे मार रही है, सब एक कॉर्नर में साइड में होके सब गणपति जी के आने का वेट कर रहे हैं। तो ये अब टर्न आ गया था हमारा। गणपति ये जो थी मूर्ति बहुत हैवी थी, क्योंकि जो बैठी हुई मूर्ति होती है ना वो थोड़ी सी हल्की लगती है, बट खड़ी हुई मूर्ति थोड़ी सी हैवी हो जाती है। तो बहुत ही ध्यान से उसको नीचे मतलब टेम्पो में रखना पड़ता है, ताकि थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ हो गया तो गिरने के चांसेस होते हैं उसके। तो इस तरह आप देख रहे हो एक मूर्ति लेने के लिए कितने सारे लोग लगे हुए हैं। तो धीरे धीरे उनको बहुत एडजस्ट करके पूरा गाड़ी में बैठाया गया अच्छे से। बहुत सुंदर थी। अभी इसको गाड़ी में रखने के बाद टेम्पो में एक लाल कपड़े से ढक दिया जाएगा अच्छे से, ताकि जब कल जब पूजा होगा
तो इनकी स्थापना होगी, तभी वो कपड़ा इनके सर से पूरा हटेगा। तब तक इसे कोई नहीं देख पाएगा, और हम लेने जाते हैं तो हम सबसे पहले देख लेते हैं। बच्चे अपना डांस कर रहे थे। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था ना कि ढोल किसी और का था, लेकिन जब गणपति निकल रही थी तो मैंने वो ढोल वाले को बोला, यार हमारी गणपति निकल रही है, आप थोड़ा सा ढोल बजा दो। तो उन लोग ने बजाया, बहुत अच्छा लग रहा था। और इस ईयर भी हम सोच रहे थे यार कोई ढोल वाला नहीं है, बट बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हुआ ना कि गणपति जी जैसे ही वहाँ से रूम से निकली तो ढोल, किसी का ढोल ही बज गया, और कंटिन्यू जब तक वो टेम्पो में नहीं बैठी थी तब तक ढोल बज ही रहा था। तो ढोल का तो आप सभी लोगों को पता है कि वो जब बजता है तो फिर क्या ही मज़ा आता है। तो इस तरीके से इनको रख दिया था, और फिर ये छोटी गणपति जी भी ले आए, इनको भी रखा जाएगा टेम्पो में ही, दोनों साथ में जाएंगी। तो बच्चे भी सब वहीं पे खड़े हैं, छोटी छोटी गणपतियाँ देख रहे हैं। काफ़ी लोग चले गए थे, हमारा बहुत लेट नंबर आया था, लेकिन फिर भी हम उसको एंजॉय कर रहे थे, मज़े कर रहे थे। तो इनको भी बहुत संभाल के टेम्पो में एक साइड में रख दिया जाएगा, क्योंकि रोड थोड़ा सा ख़राब था तो गिरने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे सब बोल रहे थे कि चलो अभी आप लोग भी कार में बैठो, लेकिन हमने बोला नहीं, अभी हम लोग नहीं बैठेंगे। जब थोड़ा सा टेम्पो चलेगा, थोड़े आगे जब गणेश जी जाएंगे तो हम उनके पीछे 4 कदम चलेंगे और उसके बाद हम टेम्पो में बैठेंगे। तो एक बार नज़र मैं दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे हम सब खड़े थे और अब हम टेम्पो के पीछे हैं कि टेम्पो चलेगी तो हम भी इनके पीछे चलेंगे, तो वो एक अच्छा सा लगता है। लास्ट ईयर तो हम ज़्यादा टाइम तक आके गए थे, लेकिन इस बार लोगों ने बोला नहीं नहीं चलो अभी तुम लोग जल्दी से कार में चलो। तो थोड़ा टाइम हम इनके साथ जा रहे हैं, थोड़ा गणपति बप्पा मोरया ये सब बोलेंगे। बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के, ये देखिए हाथ उठा उठा के बोला जा रहा है। तो इस तरीके से गणपति जी चल रही है। इवान भी यहाँ वहाँ भटक रहा है तो थोड़ा अच्छा लगता है। फिर गणपति जी को थोड़ा स्लो लाया जाता है टेम्पो में, और हम लोग कार से आ गए थे तो हम पहले आके मंडप में बैठ गए थे, पंडाल में। तो थोड़े से गप्पे मार रहे थे यहाँ पे। ये है बेस्टी, ये मेरी फ्रेंड है, गप्पे ज़्यादा होते हैं इससे। तो यहाँ पे अभी सब वेट किया जा रहा है कि अब कब आएगी। एक एक करके लोग भी आ रहे थे और बच्चे भी हमारे साथ थे, तो कोई बड़ों का रहना यहाँ पे ज़रूरी था, तो हम इसके लिए यहाँ पे थे, क्योंकि हम सबके ही बच्चे थोड़े छोटे छोटे हैं। और फिर और बाकी लेडीज़ है ना, वो मेन रोड पे वेट कर रही थी उनका, तो हम भी अभी वहाँ पे जा रहे थे। तो ये देखो मेन रोड पे यहाँ पे लेडीज़ खड़ी है, बाकी बच्चे भी खड़े हैं कि टेम्पो अब आएगी और हम अब जाएंगे अपने सोसाइटी में, यहाँ से ढोल बाजा बजाते हुए। तो टेम्पो भी आ गया है, धीरे धीरे स्लोली इसे रोड के अंदर, मेन रोड से थोड़ा सा अंदर वाली रोड पे ले आ रहे हैं अभी। तो बहुत केयरफुली इसे लाना पड़ता है, संभाल के तो गप्पे भी मार रहे हैं लोग, और आगे आप देख रहे हो ढोल भी बज रहा है। बच्चे नाचना भी शुरू कर दिए हैं। ये इवान नाच रहा है येलो शर्ट में ये देखिए, बच्चों को बहुत मज़ा आता है। मतलब 5 डेज़ बोलते हैं ना, ऐसे पलक झपकते निकल जाते हैं, तो सही बात है, एकदम वैसे ही होता है। मतलब आंखें बंद किया और खोला ना तो लगता है कि यार ये तो विसर्जन का टाइम आ गया है। ये देखो छोटी सी बच्ची कैसे नाच रही है, कुछ वीडियोस बन रहे हैं, पीछे गन्नू जी आ रहे हैं और मस्त मज़ा आ रहा था। सबसे ज़्यादा मज़े तो बच्चों की होती है, स्कूल की छुट्टी भी हो जाती है और इन्जॉयमेंट भी हो जाता है। पूरा 5 डेज़ हमारे यहाँ कुछ ना कुछ रहता है। ये है सोसाइटी की मासी, इनको सब मासी बोलते हैं तो ये देखो इवान नाच रहा है अपने दोस्तों के साथ। तो 5 डेज़ में कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहती है। मॉर्निंग में कुछ रहता है, इवनिंग मॉर्निंग में भी कुछ रहेगा, इवनिंग में भी कुछ रहेगा, जैसे आर्ट है, क्राफ्ट है, ड्राइंग एक्टिविटी है, फिर इवनिंग में रहेगा डांस वगैरह ये सब। बट इस बार क्या ना, मैं सोच रही थी थोड़ा पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा 5 पार्ट बनाऊंगी, बट उतना टाइम रहता नहीं है। एकदम ऐसा लगता है कि गणपति सोसाइटी में नहीं, हमारे घर में ही बैठी हुई है। इतने बिजी रहते हैं हम लोग भी, दोनों टाइम आरती में जाना, भोग वगैरह रहता है, बहुत कुछ रहता है। ये देखो ये सब डांस करते हैं, औरतें भी। अभी मैं भी थोड़े टाइम में आऊँगी डांस करने के लिए। क्या डांस तो मुझे आता है नहीं, मैं करती नहीं हूँ जल्दी, बट थोड़ा सा हाथ वाथ तो हिला ही सकते हैं तो इस तरीके से आके डांस कर रहे हैं, सारी लेडीज़ कर रही है, बच्चे कर रहे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं गन्नू जी के आने की खुशी में। तो
अभी मेरी फ्रेंड भी आके थोड़ा सा नाचेगी, वो बोली अरे मेरा भी तो कोई वीडियो बना लो। खैर नाचना उसको भी आता नहीं है बट ठीक है, फ्रेम में तो आना ही है। तो इस तरीके से सबको पकड़ पकड़ के खींच खींच के लाया जा रहा था कि भाई थोड़ा बहुत डांस कर लो। तो यहाँ पे चल रहा है डांस, ये ईरा नाच रही है, उसकी फ्रेंड्स नाच रहे हैं, बच्चे नाच रहे हैं, इस तरीके से सब। अभी हम पहुँच गए थे अपने मेन गेट की तरफ, अंदर की तरफ। और ईरा की एक्साइटमेंट देख रहे हो, ईरा भी इतना खास, उसको डीजे वाला डांस नहीं आता, ढोल वाला सीख जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। तुम गेट के अंदर आ गए, अपने सोसाइटी में आ गए थे। पीछे पूरी लाइटिंग की गई थी एकदम ज़ोरदार। यहाँ पे अब सब आके पंडाल में बैठेंगे और यहाँ पे शाम को हमको मिलते हैं वड़ा पाव। तो उस दिन मैं रोटी बना के नहीं आती हूँ, सिर्फ वड़ा पाव से काम चल जाता है हमारा। तो ये देखो अभी टेम्पो भी आ गया है सोसाइटी के अंदर, जो कि बहुत केयरफुली लाया जा रहा है उसे। अभी ना हर बार ना हम यहाँ से ही गणपति जी को उठा के लेके पंडाल में रखते थे, बट इस बार पता नहीं ये किसका आइडिया था। आई थिंक टेम्पो आया था, ट्रक थोड़ा सा छोटा था, ट्रक थोड़ा बड़ा हो जाता है और टेम्पो थोड़ा सा छोटा था, तो इसे डायरेक्ट टेम्पो को डायरेक्ट जहाँ पे गणेश जी का स्थान रखा हुआ था उनके लिए बनाया गया था, डायरेक्ट उसको एकदम टच करके ही टेम्पो को खड़ा किया गया था। बहुत सिस्टमेटिक ढंग से, एकदम अच्छा। मतलब इन लोगों को इस बार ज़्यादा इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, बट जिसने भी दिमाग लगाया अच्छा लगाया ये। लेकिन हमारी मूर्ति भी बहुत बड़ी थी एक्चुअली में, और हैवी भी काफ़ी थी, क्योंकि बहुत खड़ी मूर्ति थी। बैठी मूर्ति होती है ना तो वो थोड़ा सा वेट उसका कम लगता है, बट खड़ी मूर्ति का वेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये डायरेक्ट इस तरीके से एक तरह ये सब प्रोसेस चल रहा है और दूसरी तरफ ये सब बच्चे नाच रहे हैं ढोल पे। ये है हमारे यहाँ के सुमित, जो कि बहुत सेवा करते हैं, उनकी रात में यही रुकते हैं पूरा 5 दिन और बहुत इंजॉय करते हैं ये भी। और भोग इनको सबका खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे लिए बचा के रखना, अगर किसी काम से बाहर चले गए तो पहले से ही बोल के रखेंगे। तो इस तरीके से गाड़ी से, टेम्पो से मूर्ति को निकालना, गणेश जी को निकालना, वो भी बहुत बड़ा टास्क होता है। कोई एक ही गाइड करता है बंदा, 1 2 3 बोलने पे तभी वो मूर्ति को हिलाना होता है। इस तरीके से सबने पंडाल में, मतलब इनके स्थान पे इनको रख दिया था। अभी ये प्रोसेस चलेगा 1 2 3 वाला, जो कि तभी ही एक साथ ही मूर्ति को खसकाना है। किसी का भी आगे पीछे बैलेंस ख़राब हो गया तो मूर्ति गिरने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से बहुत केयरफुली इनको रखना पड़ता है। देख रहे हो आप किस तरीके से एडजस्ट किया जा रहा है, कितने सारे लोग लगे हैं। पहले ना हमारे सोसाइटी में ना इतने लोग थे नहीं, हमको ना बाहर दूसरी सोसाइटी से लोगों को बुलाना पड़ता था, बट अब भगवान की दया से बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो अब हमें दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो लोग भी समय से आ जाते थे हमारी मूर्ति उठाने के लिए। बहुत 2 4 ही आदमी थे जो उठाते थे, बट आज आप देखो कितने सारे लोग हैं और मतलब बहुत ही मज़ा आता है। गणपति का त्यौहार मतलब सच में सबको एक साथ लेके चलने वाला त्यौहार है। ये फेस्टिवल है जहाँ पे सब इकट्ठा होते हैं, बातें करते हैं, और हम लेडीज़ भी बहुत इंजॉय करती है। मतलब हमारा भी 5 दिन तो ऐसा होता है ना, घर में हम सिर्फ सोने के लिए जाते हैं और एक टाइम का खाना बनाने के लिए। 4 दिन का खाना हमारे सोसाइटी में ही इवनिंग का होता है, कभी पाव भाजी, कभी छोले, और कभी पूरा खाना होता है, और लास्ट डे हम बिरयानी मंगाते हैं। तो यहाँ पे हीरा बोल रही थी 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। पूरा उसने 20 तक बोला था, 17 18 19 20 गणपति हमारे बीच, इस तरीके से। और एक जन नीचे खड़े होके देख रहे हैं कि गणपति बराबर से बीच में है कि नहीं है। तो सेकेंड डे था यहाँ पे, और रंगोली निकाला गया था यहाँ पे। मैं फर्स्ट डे हमेशा भोग देती हूँ, तो मुझे रंगोली का समय नहीं मिलता है। यहाँ पे देख रहे हो लेडीज़ों के कार्यक्रम चालू है। अभी यहाँ पे स्थापना की पूजा की जाएगी, तो पंडित जी का वेट किया जा रहा है। ये है सोसाइटी की मासी, जो कि अपना हाथ दिखा रही है, अपनी रिंग दिखा रही है ये देख मेरे नेल्स देख। फाइनली पंडित जी भी आ गए थे, गणेश जी को भी अभी टीका लगाया जा रहा था, उनको माला पहनाया जाएगा। अभी जो भी उनको करना होता है स्थापना से पहले, वो सब किया जाएगा। पंडित जी जैसे बता रहे थे वैसे उनको सब लगाया जा रहा था। ये इस तरीके से छोटे गणपति जी की छोटी सी शॉल, और ये देख रहे हो अमित और सुमित, ये दोनों लगे हैं।
ये गणपति को हर साल यही जो भी उनके गहने बोलूँगी मैं, ये वही लोग पहनाते हैं, और जो हार है ये सब यही लोग पहनाते हैं हमेशा ऊपर चढ़ के। मतलब 2-4 लोग हैं जो है वो एकदम मेन रोल इसमें निभाते हैं, मतलब वो ना रहे तो ये फेस्टिवल तो अधूरा सा ही लगेगा हमारा। तो अभी इनको भी हार पहनाया जा रहा है, बड़े गन्नू पप्पा को दोनों साइड से पकड़ के। हार वगैरह भी बहुत सुंदर रहते हैं, मैंने तो मुझे तो बहुत ही पसंद आते हैं, मैं तो वही सब देखती रहती हूँ। और देख रहे हो आप कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है रामलला ही एकदम आके यहाँ पे बैठे हुए हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लेकिन कैसे ना ये एक मेमोरी के तौर पे, जैसे लास्ट वीडियो भी मैंने बनाया था तो मुझे खुद को पर्सनली देखने में बहुत अच्छा लगता है कि यार ऐसे लास्ट ईयर क्या क्या हुआ था। तो इसके लिए ये मैं थोड़ी सी बड़ी वीडियो बना दूँगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं छोटी सी बनाऊँ, लेकिन फिर समय नहीं रहता, और जब समय मिलता है तो मैं इकट्ठा सब लेके बैठ जाती हूँ। पार्ट वाइज करके मैं बनाने वाली थी, बट उतना समय नहीं था मेरे पास, तो मैंने एक साथ में मैंने सब बना दिया। तो यहाँ स्थापना के लिए चल रही है पूजा, इसमें कपल को ही बैठना पड़ता है, तो इन दोनों को सोसाइटी के ही मेंबर हैं, इनको बैठाया गया था। और ये हम लेडीज़ों ने कुछ प्लान किया था कि हम अपने घर से एक एक चीज़ सेम प्लेट में भगवान के सामने बना के रखेंगे 5 डेज़ तक। जो ऐसी चीज़ बनाएंगे जो कि कभी मतलब कुछ दिन तक ख़राब ना हो। तो मैंने चकली बनाई थी, किसी ने गुजिया बनाया था, किसी ने शंकरपाली बनाई थी, किसी ने तीखा मतलब चटपटा वाला मीठा तीखा वाला बनाया था शंकरपाली, और किसी ने गुजिया बनाया था। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट इसने, ये मेरी फ्रेंड है, इसने नहीं बनाया था, तो मैं उसको कंप्लेंट इसके हस्बैंड से कर रही थी जो कि बाजू में है कि इसने कुछ नहीं बनाया। तो ये बेचारी सेकंड डे एकदम दोपहर में लगी थी और ये बनाकर लेकर आई कि यार सबका है मेरा ही नहीं है, तो ये दोपहर में ही बनाकर लेकर आ गई। मुँह देखो कैसा बना है इसका। तो इस तरीके से आरती चल रही है, स्थापना हो गया गणेश जी की, अभी आरती चल रही है, मॉर्निंग आरती बहुत अच्छी लगती है। मतलब हम तो, मतलब इसका क्रेज़ है ना, 2-4 दिन तक हमारे इसमें रहता ही है आरती का। तो ये अभी मॉर्निंग का सब हो गया था, अभी शाम को मैंने जैसे बोला कि बहुत सारी चीज़ होती है, तो एक्सटेम्पोरी हो रही थी यहाँ पे। ईरा एक्सटेम्पोरी मतलब सारे बच्चों को जिसको भी पार्टिसिपेट करना है वो अपने नाम लिखवा दे और वो यहाँ पे कर सकता है। मॉर्निंग में मेरे ख्याल से इनका हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन था, आई थिंक हैंड राइटिंग की था। तो ना मैं इतनी पिक्स ले नहीं पाती, मतलब सेकेंड डे के बाद इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है ना 5 डेज़ का कि हो ही नहीं पाता। नहीं तो मैं आपको हर एक वीडियो खुद के लिए भी मैं बनाती हूँ, तो ज़रूर बनाती। और सिंगिंग भी था, तो यहाँ पे इवान थोड़ा सा गाना भी गा रहा है, जो कि माइक इतना नज़दीक रखता है कि कुछ भी क्लियर नहीं होता है। वैसे घर पे विदाउट माइक का तो बहुत अच्छा बोल लेता है, स्कूल की एक पोएम थी उसकी। तो इस तरीके से वो मस्ती कुछ ज़्यादा कर रहा है, और पोएम थोड़ा सा उसको एक्शन भी करना था, बट उसने ये हाथ में पकड़ लिया तो फिर वो बिज़ी हो गया उसी चीज़ में, और उसने कुछ भी अच्छे से नहीं बोला। तो उसको सिर्फ कुछ नहीं मिला, उसे क्या मिला, कंसोलेशन वाला प्राइज़ ही इसे दे दिया गया था, जो कि सही भी था। जजिंग भी बहुत अच्छी की गई थी, मतलब सब कुछ परफेक्ट था। एक जज भी हम रखते हैं जो कि सभी लोगों के बीच में रहता है, लेकिन पता नहीं चलता है कि रियल जज है कौन। और ये ईरा गा रही है, सिंगिंग कर रही है, इसका सिंगिंग भी एंड लास्ट मोमेंट पे इसने अपना बोला। मतलब मेरे ख्याल से मैं वहाँ पे बैठी हूँ और इसने तब बोला कि मम्मा सिंगिंग मुझे भी करनी है। वैसे इतने दिन से वो बोल रही थी कि मम्मा मैं सिंगिंग नहीं करूँगी। तो बच्चे लोगों के लिए अंदर भी ना, ये मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन पहले से एक्साइटमेंट बनी रहती है। कि मॉर्निंग में भी ड्राइंग कंपटीशन था मेरा ना, थोड़ा कुछ मॉर्निंग कुछ इवनिंग कुछ सब मिक्स हो गया पूरे 5 डेज़ का, क्योंकि मैं भी बहुत दिन बाद बना रही हूँ, तो इतना मुझे क्लिक नहीं हुआ कि कब क्या हुआ था। और ये था फैंसी ड्रेस कंपटीशन, जिसमें ईरा बनी थी शकुंतला, जो मैथमेटिक्स हमारी एक्सपर्ट रही है वो। तो मैंने बोला ईरा बच्चों वाला बहुत हो गया, अब कुछ किसी को सिखाने वाला बताओ, ऐसा फैंसी ड्रेस करो। तो उसको इसमें फ़र्स्ट प्राइज़ मिल गया था, जो कि वो बनने वाली नहीं थी। और यहाँ पे था इवान का डांस कंपटीशन, जिसमें वो डांस कर रहा है थोड़ा थोड़ा। बेचारा मेरा बेटा कोशिश कर रहा है एक्चुअली में, बोला मम्मा आप भी स्टेज पे आओ, आप आओगे तो मैं डांस करूँगा। धरती ऊपर दरिया, दरिया के ऊपर अंबर, उस पर ये डांस कर रहा था। घर में अच्छा कर रहा था अगेन, बट स्टेज पे जाने के बाद थोड़ा सा नाटक करने लगा वो। वैसे बोल रही थी कि सामने देख के करो,
बट नहीं, उसको मुझे ही देखना था और बोलता मम्मा बस अब मैं नहीं करूँगा, अब चलते हैं। तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं। तो हम आ गए। यहाँ पे एक ईरा और उसकी फ्रेंड दोनों का साथ में डांस था, जो कि लास्ट ईयर भी उन लोगों ने किया था। बहुत अच्छा लगता है इन लोगों का डांस साथ में करते हुए, देख रहे हो आप। और ये लोग भी बहुत इंजॉय करते हैं। ये भी मेरे ख्याल से लोग ने 5 डेज़ में ही ये डांस या 3 डेज़ में इन लोगों ने तैयारी की है अपने खुद से। हमने इनको नहीं सिखाया। लास्ट ईयर मैंने सिखाया था, जो कि मैं अच्छा नहीं करती हूँ, बट मैं सिखाती बहुत अच्छा हूँ, ये मैं एग्री करती हूँ। ये मेरी मम्मा भी मुझे हमेशा बोलती है। तो इस तरीके से इन छोरियों का डांस चल रहा है। 2 डांस कंबाइन किया था इन लोगों ने। अब यहाँ पे चल रहा है अंताक्षरी का कंपटीशन। ये जो भैया बैठे हैं और जो इनकी वाइफ है उत्तरा, वो मेरी भी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो ये पूरे ऑर्गेनाइज़ करते हैं ये अंताक्षरी का टीम, जो कि अनाउंसमेंट कर रहे हैं अभी कि कौन जीता है और कौन हारा है। तो ये तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जबकि सबसे लास्ट आए थे। तो इस तरीके से ये नाम अनाउंसमेंट हो रही है। अभी आप सब लोगों की जो विनर है उनकी एक्साइटमेंट लेवल देखिएगा। तो जो उत्तरा है वो वहाँ पे काउंटिंग पॉइंट्स देती है, और जो भैया है ये बहुत यूनिक तरीके लाते हैं हमें असमंजस में डालने की कि इनको कितना टफ मैं दे दूँ। ये थी मेरी टीम, यहाँ पर भाभीियों के साथ मैं बैठी थी, ये दूसरी टीम थी, तीसरी और एक चौथी टीम। देखो ये लोग जीत गए हैं तो कितना अपना इंजॉय कर रहे हैं अपनी जीत को किस तरीके से। और हमें आगे चिढ़ाएंगे क्योंकि हमने इनको बहुत चिढ़ाया था। तो ये पूरा बदला वसूल कर रहे हैं। देखो ये भाभी है पिंक ड्रेस वाली, जो कि बहुत अच्छा गाती है। ये है सुधा ग्रीन ड्रेस वाली, जिनको बहुत सारे गाने याद रहते हैं हमेशा। तो इस तरीके से अभी यहाँ पे ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो जीता है वो कल का भंडारा ऑर्गेनाइज करेगा, क्योंकि आज प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब हो गया था। आज था हमारा थर्ड डे था, और 4th डे हमारा रहता है भजन कीर्तन रहता है। तो यहाँ पे ईरा का डांस कंपटीशन भी था, तो उसके भी थोड़े से वीडियोस मैंने डाल दिए। मैंने बहुत बताया था कि बहुत सारी एक्टिविटी होती है। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, डांस भी आई थिंक उसी दिन था, तो उस दिन प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो ईरा को भी बहुत सारी चीज़ों में प्राइज़ मिले थे। और यहाँ पे मैंने बोला कि 4th डे होता है हमारा भजन एंड कीर्तन। तो यहाँ पे राधा लक्ष्मी, ये कृष्ण भगवान, राधा जी, ये लोग आते हैं और थोड़ा ऐसे बहुत अच्छा सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करते हैं। बहुत अच्छा लगता है इनके साथ भी। तो और 5th डे आ गया था विसर्जन का। तो यहाँ पे बच्चे स्टेज पे बैठ के कोई तबला बजा रहा है, कोई बहुत जिसको जो मन था उस तरीके से अपना इंजॉय कर रहे थे बच्चे भी। और एक जगह आरती चल रही थी, आरती के अकॉर्डिंग यहाँ पे तबला बजाया जा रहा था। तो यहाँ छोटी गणपतियों को ले आए, अब इनको एक स्थान पे रख देंगे। मौका देख के मैंने भी बोला भाई थोड़े मेरी भी फ़ोटो निकाल दो और वीडियो बना लो। तो इस तरीके से मैं साइड में आके खड़ी हो गई थी। अब पति जी ले जाएंगे इन्हें एक अच्छी सुरक्षित जगह पे रख देंगे। ऊपर आप देख रहे हो स्टेज पे बड़ी गणपति के साथ सबके फ़ोटोशूट चालू है। इनको एक जगह अच्छे से रख दिया जाएगा जिससे कि बच्चे इन्हें हिला ना पाए। आई थिंक टेम्पो आना अभी बाकी था, ट्रक आ रही है जो कि ऑन द वे है। जब तक इन गणपति को हम साइड में रख देते हैं सेफली जगह पे। तो इनको रख दिया है आराम से। और अब हम जाएंगे ट्रक में बैठने के लिए। तो ट्रक में देखो, ट्रक में भी डांस चालू ही है। हालांकि डांस आता नहीं है मुझे, लेकिन मुझे ढोल बजता है तो फिर रुका भी नहीं जाता है। सो ट्रक में बैठने के लिए इस बार कोई था नहीं। सासू माँ हमेशा बैठती हैं, बट उनको ठीक नहीं था तो इस बार वो नहीं बैठी थी। तो मैंने इनको शाम को ही बोल दिया था हस्बैंड को कि कोई नहीं रहेगा तो मैं ट्रक में बैठ जाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। और फिर जैसे ही मैं ट्रक में बैठी और इवान गोद में आया, बोला मम्मा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। फिर मैंने चेक किया तो उसको भी फीवर आ गया था। तो मैंने बोला चलो ठीक है। और मैं बैठ गई थी, भाभी बैठ गई थी, लेकिन दिल तो बच्चा है, माने कैसे जब तक पैर ना हिले। तो मैं बाहर निकल के थोड़ा सा, मैं बोली 2-4 स्टेप्स मैं मार के आती हूँ, डांस करके आती हूँ। यहाँ पे बच्चे डांस कर रहे थे और बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। थोड़ी बहुत बारिश भी हो गई थी। तो ओवरऑल विसर्जन का टाइमिंग बहुत अच्छा था, बहुत इंजॉय किया। ढोल पे सभी बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, इवन बड़े भी इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे ना टाइम ही नहीं था कि मैं वीडियो एकदम अच्छे से बनाऊं। सो थोड़ा थोड़ा जो मुझे याद था। तो ये एंट्री गेट हमारी इस तरीके से थी और आजू बाजू में पूरी लाइटिंग थी। मतलब 5 डेज़ ऐसा होता है कि भाई घर की ही गणपति है, सीरियसली
सिर्फ हम सोने के लिए घर जाते थे, वो भी आई थिंक हम 1:30-2 बजे घर जाते थे और सुबह फटाफट उठ जाते थे ताकि हमें मॉर्निंग के आरती के लिए भी आना होता था। तो ये मेरी एक फ्रेंड के यहाँ गए थे, उसकी फ़ोटोज़ है। ये विसर्जन के टाइम के सारे फ़ोटोज़ हैं और ये गन्नू पप्पा का विसर्जन हो रहा है। ये चले अब अपने घर, अपने गांव। स्लोली स्लोली ले जाया जा रहा है क्योंकि गणपति हमारी बहुत हैवी थी। इसे यहाँ से यहाँ उठा के ट्रक से यहाँ पे रखना भी मतलब बहुत लोगों की हेल्प लगी है। तो इस तरीके से इनको ले जाया जा रहा है। यहाँ से आवाज़ लगाई जा रही थी गणपति बप्पा मोरया, वहाँ से आवाज़ लगाई जा रही थी, मतलब एकदम ज़ोरों शोरों से गूंज रही थी इनकी आवाज़। बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा मोमेंट होता है ये। बट गणपति जी जाते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जब मैं नई नई शादी करके आई थी तो मैं बहुत रोती थी ये जब जाते थे, तो मतलब आंसू आ जाते थे आंखों में। बट अभी 2 बच्चों के बाद थोड़े से स्ट्रांग हो जाते हैं ना, तो अब कुछ नहीं लगता है। बट अब मेरी बेटी थोड़ी सी नर्वस हो जाती है, उसकी आंखें थोड़ी सी नम हो जाती है, उससे अब थोड़ा सा बुरा लगता है। बाकी उसकी एज की जितनी लड़कियां हैं, इवन सबको, हमारे यहाँ एक छोटा लड़का भी है, वो तो मतलब सोसाइटी से निकलते ही टाइम इतना रो रहा था कि सबने पूछने लगे कि इसे क्या हुआ। बाद में पता चला कि गणेश जी जा रहे हैं इसलिए ये रो रहा है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है लेकिन ठीक है, मेमोरीज़ के तौर पे भी मैं ऐसे कुछ रखती हूँ। कोशिश करूँगी छोटी छोटी वीडियोस बनाने की। और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, ठीक है। और ऐसी थोड़ी थोड़ी वीडियोस, ओ गणपति जी चले वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगी, अच्छे अच्छे वीडियोस। थोड़ा सा समय चाहिए क्योंकि इवान अभी छोटा है तो मुझे ज़्यादा टाइम उसके पीछे देना पड़ता है। बट मैं वीडियो भी मिस नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे मेमोरीज़ अच्छी लगती है। ये मेरी फ्रेंड है और ये है हस्बैंड के साथ फ़ोटो, और ये हमारा ग्रुप फ़ोटो था। ये फर्स्ट डे का फ़ोटो है। ये है हमारे यहाँ के सुमित बाबू जो कि गणपति की सेवा में लगे रहते हैं। ये है कीर्तन के दिन हम रंगना लगा रहे थे, ये देखिए सब ने लगाया था, बच्चे मतलब किसी ने नहीं लगाया था। मैं यूपी से हूँ यहाँ पे तो फिर मैंने लगाया था, मेरे यहाँ पे पूजा थी तो, और वो कलर फिर मैंने बोला कि यार सब लोग लगाते हैं। तो ये एक एक क्लिप्स आप देख रहे हो, ये कीर्तन के टाइम की है, ये हमारे यहाँ माता की चौकी की टाइम की।